आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और इससे हम कौन कौन से थर्मोडायनेमिक रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन कि आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उससे भी आप काफ़ी सारे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस डिराइव कर सकते हो जिनके ऊपर नेट के अंदर क्वेश्चन आता है। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस यूजिंग आइडियल गैस लॉ। ओके, तो पहले हम देखते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पता है भाई इसको एम्पिरिकली ड्राइव किया गया था। इसने बताया है कि जो वॉल्यूम होती है वो प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। पता होगा ना आपको, जो वी होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद तो है, इजंट इट। लेकिन उसको भी रिकॉल करियो, वी किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल के। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मोल घट जाएंगे, वॉल्यूम भी क्या होगी भाई, घट जाएगी। दूसरी बात आपको पता है कि V और किसके प्रोपोर्शनल होता है, बताओ भाई, टेम्परेचर के। अगर आप किसी गैस को गर्म करते हो तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, इजंट इट। तो हमको पता है भाई, और टेम्परेचर की एक पावर के ऊपर क्या होती है, प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप क्या लगाओ, प्रेशर, अगर मान लिया एक चैम्बर में गैस है, आप उसके ऊपर क्या, एक पिस्टन, उस पिस्टन के ऊपर आप क्या लगाओ भाई, प्रेशर, तो क्या वॉल्यूम सिस्टम की भाई कम नहीं जाएगी क्या। अगर आपने प्रेशर क्या किया, डबल किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी। हाँ, फिर हमको पता है कि V इनवर्सली किसकी होती है, बताओ भाई, प्रेशर की। तो हमको पता है कि वॉल्यूम फंक्शन होता है N का, T का और P का, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर मैं तीनों लॉज को, अगर मैं तीनों रिलेशंस को कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू N T डिवाइडेड बाई P। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अभी भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी, तो आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करते ही तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R N T और P, R N T और P। तो ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम का फंक्शन। अब आप एक काम करें, प्रेशर को अपोजिट फेंक दे तो आपको बताओ क्या मिल जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और मैं ये कहूँ कि नंबर ऑफ मोल जो है गैस के वो कांस्टेंट है। अगर मैं क्या बोलूँ भाई, कि जो नंबर ऑफ मोल वो क्या है, कांस्टेंट। और अगर एक मोल हो तो भाई, तो बताओ मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। तो भाई ये जो एक्सप्रेशन होता है आइडियल गैस के लिए, एक मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको आइडियल गैस लॉ भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी भैया आपको काफ़ी सारे थर्मोडायनेमिक रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो जिनके ऊपर नेट के अंदर क्वेश्चन आता है। ओके, तो आपको भाई इसके ऊपर कौन से थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं और उन्हें हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है भाई। इसमें आपसे कई तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन चलो भाई अब हम बात करते हैं, बताओ डेरिवेशन ऑफ सम थर्मोडायनेमिक रिलेशंस फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं, PV इज इक्वल टू क्या हमारे पास PV इज इक्वल टू RT है ना। अब बताओ पहला थर्मोडायनेमिक रिलेशन बताओ आपने कौन सा ड्राइव करना है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। तो बताओ भाई वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का वेरिएशन विद टेम्परेचर, यानी क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये करली P बाई वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, करली P बाई करली T, और किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी आपने वॉल्यूम क्या करनी है, कांस्टेंट, और आपने पता करना है कि प्रेशर कैसे वेरी करेगा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो बताओ भाई हम कैसे मालूम करें, तो बहुत सिंपल है, PV इज इक्वल टू क्या हमारे पास RT ना। तो ऐसे केसेस में भाई आपने इस इक्वेशन से पहले इसको आपने रीअरेंज करना है फॉर प्रेशर, जिसका वेरिएशन पूछा जाए ना। यहाँ बताओ भाई वेरिएशन किसका है, प्रेशर का, तो जो ऊपर हो उसके लिए फंक्शन को आप रीअरेंज कर लियो। अभी ये PV इज इक्वल टू RT, इसको आप P के लिए क्या करो, रीअरेंज। तो बताओ P क्या हो जाएगा मेरे पास, RT बाई V हो जाएगा ना। अब R तो कांस्टेंट है ही,
v मैंने कांस्टेंट मान लिया, r तो कांस्टेंट है ही, v मैंने क्या मान लिया भाई, कांस्टेंट। तो बताओ मेरे पास भाई t का मेरे पास डेरिवेटिव क्या है, t क्या बताओ, पावर क्या है, एक है ना भाई, y इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, यानी कांस्टेंट एज इट इज, और x की पावर n होता है जो n माइनस वन, n, अरे भाई x की n का क्या होता है डेरिवेटिव, n x की n माइनस वन होता होगा। तो बताओ भाई, तो करली p बाई करली t बताओ क्या है यहाँ पर, और कांस्टेंट भी है तो r कांस्टेंट था, v भी क्या है कांस्टेंट, तो r बाई v तो क्या है कांस्टेंट है ना, t की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को कहाँ लिया हो आगे, ओके, इनटू, और t की पावर 1 में से कम कर दो, तो t की पावर 1 में तो क्या होगा 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 क्या आ गया, तो 1 इंटू 1 इंटू r बाई, तो ऐसे हमारे पास हमको पता लग गया कि भाई बताओ करली p बाई करली t एट कांस्टेंट v क्या होता है r बाई v। तो हमको भी एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन मिल गया, कौन सा, करली v बाई करली p, सॉरी नहीं, करली p बाई करली t एट कांस्टेंट v क्या है मेरे पास r बाई v आ गया, इजंट इट। सिमिलरली भाई अब आपसे बताओ क्या पूछा जा सकता है, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर। अब वॉल्यूम का वेरिएशन प्रेशर के साथ, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, करली v बाई करली p एट कांस्टेंट t। अब बताओ क्या करना आपने भाई, तो अब वॉल्यूम का पूछा है तो इसको आप रीअरेंज करो फॉर वॉल्यूम। बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर टी बी पी आ जाएगा ना, तो बताओ करली v बाई करली p क्या आएगा मेरे पास, करली v बाई करली तो क्या आएगा मेरे पास, अरे भाई और t क्या है बताओ भाई, t मैंने कांस्टेंट, तो r भी क्या कांस्टेंट और t भी क्या है कांस्टेंट। तो पहले आप काम करो, पहले आप इसको नहीं है क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि v इज इक्वल टू आर टी की इंटू पी की पावर माइनस 1, बोलो भाई आर टी इंटू पी की पावर माइनस 1। अब बताओ आप भाई, तो करली v बाई करली p क्या आएगा एट कांस्टेंट t, सिंपल सी बात है। अब आर टी तो क्या है, आर तो कांस्टेंट था ही, टी मैंने क्या मान लिया कांस्टेंट, तो आर टी क्या है कांस्टेंट। प्रेशर की पावर क्या आ जाएगी आगे, तो माइनस 1 आ गया आगे, और प्रेशर में से क्या आ गया भाई, एक कम आ गया ना भाई, माइनस आ गया कहाँ पर, माइनस 1 आ गया जाएगा, और पी की पावर क्या हो जाएगी -2, तो क्या आ गया बोलो भाई माइनस आर टी, अरे भाई माइनस आर टी बाई पी स्क्वेयर। तो बताओ मेरे पास क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, करली v बाई करली p एट कांस्टेंट t मेरे पास क्या आया आर टी बाई पी स्क्वेयर, सॉरी माइनस आर टी, मतलब माइनस आर टी बाई पी स्क्वेयर आ गया ना आपको भाई, नहीं है आपको, तो भाई ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बताओ आपने कौन सा थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपने डिराइव करना है, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर, ठीक है बात, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम यानी करली v विद टेम्परेचर यानी करली t, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर, ठीक है बात। बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट p। अब की बार या आपने भाई क्या कांस्टेंट रखा बताइए, बोलो भाई वो वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बताओ भाई ये हमारे पास था क्या, तो आपने वॉल्यूम निकालना ना, आपने कैलकुलेट क्या करना है वॉल्यूम, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी आर टी बाई पी, और भाई टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है तो टी की पावर एक है ना, तो क्या आएगा, तो करली वी बाई करली पी क्या आएगा मेरे पास, सॉरी करली वी बाई करली टी क्या आएगा एट कांस्टेंट पी, भाई आर कांस्टेंट था ही, पी मैंने मान लिया, इजंट इट। तो आर बाई पी तो क्या है कांस्टेंट, टी की पावर क्या है, एक है ना, एक आ जाएगा आगे, और क्या हो जाएगा इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो टी की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 1 आर बाई पी। बताओ मेरे पास क्या है, तुम क्या बोलेंगे, करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी मेरे पास क्या आ गया आर बाई पी, इजंट इट। भाई आप ऐसे बहुत इजीली इनको मालूम नहीं कर सकते क्या,
नहीं आना आपको ये? अरे बोलो भाई, बोलने पड़ेगा आपको ये? और बताओ अब। और क्या हमारे पास है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम। अब क्या, करली पी बाई करली वी, करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी। सॉरी क्या था? करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी। हाँ, करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी आपने निकालना है। ठीक है, बताओ क्या है हमारे पास? करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी। मैं देखो ये टोटल 6 आएंगे, मैंने सारे यहाँ पर निकाले, लेकिन आपको आ गया ना ये कैसे? अरे भाई आर का टी के साथ और टी का आर के साथ, तो क्या आएगा? तो करली पी बाई करली वी क्या आएगा? तो इसको पहले क्या करो, प्रेशर की क्या करो, आर टी बाई वी आएगा ना हमारे पास ये। अब बताओ हमने कांस्टेंट क्या माना है? टी। तो बताओ पी मेरे पास क्या होगा? बोलो भाई, इसको क्या लिखो? पी इज इक्वल टू आर टी और वी की पावर -1 लिख लो। ठीक है, अब बताओ करली पी बाई करली वी क्या आएगा? करली पी बाई करली वी बताओ क्या आएगा मेरे पास? तो बोलो भाई आर टी और क्या हो जाएगा? माइनस आ गया क्या? बाई क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। क्यों? वी की पावर क्या हो जाएगी? नहीं आ गया आपको भाई? तो माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर। बताओ ये क्या था? देखो तो कमाल देखो आप भाई कि करली वी बाई करली पी क्या था? करली माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर था। अब फिर क्या गया? माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर आ गया। समझ गया बात भाई? तो करली वी बाई करली पी एट कांस्टेंट, सॉरी करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे ये क्या है? करली बाई करली पी, ये करली बाई करली वी, ये क्या है? करली वी बाई करली टी, सॉरी करली पी बाई, तो आप करली टी बाई करली पी निकाल सकते हो ना, कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, सिमिलरली पे निकाल सकते हो। एक काम और करो, चलो एक काम करो। अब ये तो क्या होगा इसका एक तरह से, एक तो इसका ये तो इसका एक तरह से उल्टा नहीं होगा? उल्टा। अरे बोलो भाई, नहीं है ना आपको? अब एक काम करो, करली पी बाई करली टी क्या होता है? आर बाई वी। आप करली वी बाई करली पी निकालो। क्या नहीं, क्या था ये करली पी बाई करली टी, तो करली टी बाई करली पी निकालो एट कांस्टेंट वी, करली टी बाई करली पी निकालो एट कांस्टेंट वी। बताओ क्या है मेरे पास? तो इसको आप क्या करो तो भाई, अब की बार इसको आपको भाई किसके लिए रेंज करना है? टी के लिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी? बताओ क्या जाएगा मेरे पास? ये तो टी इज इक्वल, तो टी क्या हो जाएगा? पी वी बाई आर हो गया ना? तो बताओ, तो करली टी बाई करली पी, तो करली टी बाई करली पी क्या आ जाएगा? बताओ मेरे पास करली टी बाई करली पी क्या आएगा? और वॉल्यूम क्या? कांस्टेंट। तो वी और आर तो क्या कांस्टेंट? तो क्या मेरे पास है? वी बाई आर, और पी की पावर क्या होगी? 0। क्या गया? तो वी बाई आर में क्या? तो करली पी बाई करली टी क्या था? तो आर बाई वी। तो बताओ भाई करली टी बाई करली पी क्या आएगा मेरे पास? एट कांस्टेंट वी, वी बाई आर। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, नहीं आपको? ओके, और बताओ, और किसका उल्टा रह गया? इसका तो उल्टा हो, इसका ये उल्टा हो गया। और बताओ क्या है? करली टी बाई करली वी निकालियो, ये भाई पी बाई आर आ जाएगा। क्या जाएगा? पी बाई आर आ जाएगा। क्या ये करली टी बाई करली वी निकालियो भाई एट कांस्टेंट पी। तो भाई आप इसको टी के लिए क्या करो? रेंज। तो टी क्या है मेरे पास? पी वी बाई आर आ गया ना भाई? अब तो क्या करना है? करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट, नहीं करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई आर कांस्टेंट था, प्रेशर मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट। तो क्या आ गया? पी बाई, अरे भाई पी बाई आर आ गया। ठीक नहीं आ गया आपको? तो हम क्या बोले बताओ? हम क्या बोले? करली टी बाई करली वी
एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गया, P बाई आर, ये इसका उल्टा हो गया। तो बताओ कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P क्या होता है, R बाई P। कर्ली T बाई कर्ली V एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, P बाई आर। कर्ली P बाई कर्ली T क्या होता है एट कांस्टेंट P, R बाई V। तो कर्ली T बाई कर्ली P क्या होगा, P बाई आर। और कर्ली V बाई कर्ली P क्या होता है, माइनस आर टी बाई पी स्क्वेयर। अरे बोलो भाई, तो कर्ली P बाई कर्ली V क्या होगा, माइनस आर टी बाई वी स्क्वेयर। वो पी स्क्वेयर वी स्क्वेयर नहीं आ गया आपको, आ गया ना आपको भैया। अब एग्जामिनर क्या करता भाई, ये इनके आपसे पूछ लेता कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर ये बोल दे भाई कि बताओ ये रिजल्ट क्या आएगा, तो ये तो आपसे पूछ सकता है, मतलब ये तो आपसे पूछे जा ही सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है भाई, वो ये कह सकता है तो भाई कि बताओ कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P इनटू कर्ली P बाई कर्ली V एट कांस्टेंट T क्या होगा। तो भाई इनके फिर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं भाई, 6 है ना हमारे पास, ये इनके बहुत सारे क्या बन जाएंगे कॉम्बिनेशन। तो बताओ कैसे भाई, तो बोलो भाई आपसे पूछ ले कि कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P, कर्ली P बाई कर्ली V एट कांस्टेंट T, बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो अब देखो भाई आपने निकाला कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P क्या आया था, तो ये तो क्या कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P, कर्ली V बाई कर्ली P एट कांस्टेंट T, आर टी बाई कर्ली V ना ना आर बाई P, तो ये क्या आर बाई P इनटू ये क्या है कर्ली P बाई कर्ली V, कर्ली P बाई कर्ली V माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर। तुम क्या बोल माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, बताओ क्या मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे माइनस आर स्क्वायर टी बाई पी वी स्क्वायर। नहीं बात आपको बोले पड़ी क्या। और ये ऑप्शन में ना हो तो ये, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो एग्जाम में तो भैया आपने क्या करना पड़ेगा, इसको आप एक्सपेंड कर लो, इसको क्या लिखो माइनस आर आर टी, इसे क्या लिखो पी वी वी। अब पी वी क्या होता है आर टी, तो इस पी को किसे हटा दो भाई, तो क्या गया माइनस आर बाई वी। नहीं बात आपको बोले पड़ी, आसान है मुश्किल भाई, नहीं आना आपको ये। अरे बोलो भाई, तो आपसे ऐसे कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लो आराम से, ये बिल्कुल इजी नहीं है क्या। अरे भैया आसान नहीं है ये, ठीक है। तो और बताओ, अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कभी नेट में आया आई थिंक, बताओ क्या है ये कर्ली P बाई कर्ली T एट कांस्टेंट V, क्या क्या बताइए, कर्ली P बाई कर्ली T, कर्ली P बाई कर्ली T एट कांस्टेंट V इनटू क्या है कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P, कर्ली V बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P। और तीसरा बताओ क्या हमारे पास कर्ली V बाई P एट कांस्टेंट T, कर्ली V बाई कर्ली P एट कांस्टेंट T। तो बताओ भाई कर्ली P बाई कर्ली T एट कांस्टेंट P मेरे पास क्या आया था, बताओ भाई, बताओ मेरे पास कर्ली V बाई कर्ली P बाई कर्ली T, ये क्या था मेरे पास आर बाई वी। अब कर्ली V बाई कर्ली T क्या था, कर्ली V बाई कर्ली T क्या था, कहां गया कर्ली V बाई कर्ली T क्या था आर बाई पी, इजंट इट। और बताओ और क्या था हमारे पास, और कर्ली V बाई कर्ली P क्या था माइनस आर टी बाई पी स्क्वेयर, माइनस आर टी बाई पी स्क्वेयर, ये आया था मेरे पास ये। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करियो, बताओ क्या आएगा, बोलो भाई बताओ आर 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 क्या है माइनस आर क्यूब टी, अरे मेरे पास क्या गया माइनस आर क्यूब
टी माइनस आर क्यूब टी डिवाइडेड बाई पी वी वी पी क्यूब। क्या है भाई? वी पी क्यूब। लेकिन भाई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करो, इसको एक्सपेंड करो। इसको क्या लिखो भाई? माइनस आर आर टी बाई वी पी पी पी। अब बताओ पी वी क्या होता है? आर टी। तो इसको उठाओ यहां से, तो पी वी आर टी होता है, आई वी आर टी, तो आर टी से आर टी कैंसिल। तो क्या है? माइनस आर स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर। नहीं आया क्या आपको? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? कुछ थर्मोडायनामिक माइनस आर स्क्वेयर बाई, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बोलो। माइनस आर स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर। आ गया नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।